समय की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैबिनेट के कई सदस्यों की घोषणा कर दी है, जिनमें तुलसी गबार्ड का नाम भी शामिल है। उनको भी जगह दी गई है। तुलसी गबार्ड को डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस के रूप में नियुक्त किया गया। काफी अहम पद है। तुलसी पूर्व डेमोक्रेट और अमेरिकी कांग्रेस की पहली हिंदू सदस्य हैं। इस वक्त अमेरिका के अंदर एक धूम पड़ गई है कि तुलसी गबार्ड जो है उनको अमेरिकी प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस होंगी नेक्स्ट। तो आपको बता दें, तुलसी गबार्ड जो है वो 4 बार की कांग्रेस सदस्य, 2020 की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार और बेस्ट सेलिंग लेखिका भी है। तुलसी के अलावा फ्लोरिडा के सीनेटर मार्को रूबियो को स्टेट सेक्रेटरी के रूप में नामित किया गया है। तो ट्रंप जो है अब लगातार अपनी कैबिनेट का ऐलान करते जा रहे हैं। टीम जो है उनकी बनती जा रही है। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ ऐसे नाम सामने लेकर आई है कि आप हैरान रह जाएंगे। दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट अमेरिका के अंदर। रिमेंबर, अब ये जस्ट मैंने आपको बता दिया। नाउ आई एम टेलिंग यू द फर्स्ट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट तुलसी गबार्ड। रिमेंबर, तुलसी गबार्ड जो है उनके बारे में कहा जाता है कि इज अ राइजिंग प्रोग्रेसिव स्टार एंड शी सपोर्ट्स हिंदू नेशनलिज्म। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की न्यू एडमिनिस्ट्रेशन में काफी नाम ऐसे हैं कि जिनसे पता चलता है कि इंडिया इज ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट। देखिए, वन बाय वन हम आपको बताते हैं कि ट्रंप ने जो अनाउंस किए हैं कुछ नाम। ट्रंप सिलेक्ट्स फ्यू नॉमिनीज, या कुछ ऐसी पर्सनालिटीज को उन्होंने सिलेक्ट कर लिया है कि बताया गया है कि ये वाला रोल प्ले करेंगे। उसमें सबसे पहला नाम है हमारे पास इस वक्त तुलसी गबार्ड का। अब तुलसी गबार्ड के बारे में आप जानते हैं, लेकिन कुछ मैं आपको बताना चाहूंगी इनके बारे में। इनके बारे में कुछ चीजें ऐसी हैं तुलसी के बारे में कि जो शायद लोग गलत कहते हैं, कुछ ऐसी हैं जो नहीं जानते और कुछ ऐसी बातें हैं जो जानते हैं। प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस्ड he has selected Tulsi Gabbard to serve as his director of national intelligence. Tulsi Gabbard is first Hindu US Congresswoman जो कि अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की इंटेलिजेंस को हेड करेंगी। डायरेक्टर होंगे नेशनल इंटेलिजेंस की। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट, ये जो इंटेलिजेंस की हम बात करें, यहां तक मैंने पढ़ा कि अब वो एक खातून को, तुलसी को, वो एजेंसीज के ऊपर बिठा रहे हैं। फर्स्ट हिंदू कांग्रेस वुमन अब एजेंसीज को हेड करेगी, यहां तक लिखा जा रहा है। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पर इस तरह की खबरें जैसे जैसे नाम आ रहे हैं वैसे वैसे वो आगे आप तक हम पहुंचा रहे हैं और हर जगह पर ये नाम चल रहे हैं। तुलसी गबार्ड टू सर्व एज डोनाल्ड ट्रंप्स नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर। ये एक बहुत बड़ी पोस्ट है, की पोस्ट है। अच्छा, अब जो तुलसी है वो पहले डेमोक्रेटिक हुआ करती थी, डेमोक्रेट्स की हुआ करती थी, लेकिन फिर वो अब कैटेगोरिकली ऑब्वियसली ट्रंप के साथ हैं काफी अरसे से, और ट्रंप की बहुत तारीफ करते रही हैं और ट्रंप भी उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। और इसमें यह कहा गया है कि तुलसी जो है उन्होंने कोई, आप समझिए, 2 डेकेड्स तक फ्रीडम ऑफ ऑल अमेरिकन के लिए बड़ी फाइट की है। और तुलसी जो है उन्होंने कहा कि एज ए फॉर्मर कैंडिडेट फॉर द डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल नॉमिनी की, वो डेमोक्रेटिक्स की तरफ से प्रेसिडेंशियल नॉमिनी थी। हिंदू राइट्स के लिए वो बड़ा काम कर रही हैं। ये जो जिसे वो कहते हैं ना, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंडिया के लिए। देखें, मैं आपको बताऊं, नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, जब वो तुलसी गबार्ड से पहले भी मिलते रहे हैं और अब भी मिलेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली तुलसी गबार्ड फर्स्ट इज़ अ यंग लेडी, ठीक है जी। दूसरा ये है कि उन्होंने भी हवाई की पैसिफिक यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई हैं। अपना जो रिलीजन है वो एज ए प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं। इंडिया, अमेरिका के अंदर ये बात डेफिनेटली एक नई चीज़ है, ठीक है। शी इज़ अ पर्सन ऑफ कलर, ऑब्वियसली। समटाइम्स ये हमें लगता है थोड़ा सा, लेकिन पर्सन ऑफ कलर तो हैं वो। कई लोग वो ब्लैक तो नहीं है, लेकिन जाहिर बात है ब्राउन है। एंड ये चीज़ें अमेरिका के अंदर बड़ा मैटर करती हैं कि वो हिंदू भी हो, वो पर्सन ऑफ कलर भी हो, फॉर इंस्टेंस। सेकेंडली, जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो ट्रम्प की आइडियोलॉजी से अलाइन भी करती हो, ठीक है। सो ये जो ट्रम्प साहब ने उनको गबार्ड साहब को पिक किया है, ये एक अच्छा मजे की बात है। वो फॉर्मरी वो कांग्रेस जो वुमेन रही हैं,
तो उनका डेमोक्रेट पार्टी से भी अच्छा ताल्लुक रहा है, ठीक है जी। और आर्मी नेशनल गार्ड की वेटरन है। 2020 में अमेरिका के इलेक्शन के लिए उन्होंने रन किया, बट जिसे कहते हैं ना, शी कुडंट मेक इट। और फिर उन्होंने उनकी उनकी वैल्यू देखें कैसे इन्हांस हुई है कि 2022 में डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ती हैं, ट्रम्प के लिए कैंपेन करती हैं। मतलब इमेजिन हाउ क्विकली शी ट्रांसफॉर्म्ड। और जिसे वो कहते हैं ना कि ट्रम्प डेमोक्रेट्स के अंदर शी वाज इन आइसोलेशन की पोजीशन में थी, उनको कोई लिफ्ट नहीं करा रहा था। लेकिन द मोमेंट शी जॉइंड डोनाल्ड ट्रम्प, शी बिकेम एन इम्पोर्टेंट स्टार ऑफ मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जिसे वो कहते हैं ना, कई लोगों का कहना है कि शी बिकेम द डार्लिंग ऑफ मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और एक बड़ा ग्रेजुअल एवोल्यूशन आया उनकी जिंदगी के अंदर। और उन्होंने ट्रम्प पार्टी ज्वाइन करके ट्रम्प को इंडोर्स किया, एंड देन देखें आज उनको डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस लगा दिया गया है। और जिसे कहते हैं कि ये चीजें जो है दे आर देयर, बट मुझे ऐसे लगता है कि शी इज गोइंग टू हैव वेरी गुड रिलेशंस विद इंडिया। देखें, ये जरा चीज को समझिएगा आप। इंडिया की मर्जी के बहुत सारे लोग ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए हैं, बहुत सारे। ये कोइंसिडेंस नहीं होता, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिया के अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, ये सारे वो हैं। अब गवार्ड कितनी इंपॉर्टेंट होंगी, कितनी इन्फ्लुएंशियल होंगी, ये एक बात की स्टोरी है। और जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस है उसका कितना इम्पैक्ट है, ठीक है जी। 18 एजेंसीज को देखना, इंटेलिजेंस कम्युनिटी को वॉच करना, ये सारी की सारी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है जी। हम सुन रहे थे कि NSA उसके लिए, CIA के लिए जिसको पॉइंट किया जा रहा है वो कोई और था, लेकिन वो नहीं, अभी तक नहीं ऐसी कोई बात हमारे ज़हन में आई। इंडिया के जो कैलाश की बात हो रही थी, काश की बात हो रही थी। बहरहाल गवार्ड जो है, सुनने में आता है कि इन्होंने कैमला हैरिस के साथ जो कैंपेन जो उन्होंने डेमोक्रेटिक होनी थी, डिबेट होनी थी, उसमें उन्होंने ट्रम्प की हेल्प की थी। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि अब अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होने वाले हैं। चुनाव जीतने के बाद से ही नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक कई बड़ी नियुक्तियां कर रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में एक हिंदू नेता की भी एंट्री हो गई है। ट्रंप ने तुलसी गाबार्ड को अमेरिका की नई राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में नियुक्त किया है और तुलसी के बारे में ये कहा जाता है कि वह चीन की कट्टर दुश्मन है। तुलसी गाबार्ड डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य के रूप में काम कर चुकी हैं। 2013 से 2021 तक उन्होंने अपने काम को बखूबी निभाया। 2022 में डेमोक्रेटिक पार्टी से उनका मोह भंग हो गया। तुलसी ने पार्टी को गरीब विरोधी और युद्ध का समर्थक बताया। गाबार्ड को भारतीय मूल का बताया जाता है। उनका पहला नाम हिंदू वर्ड तुलसी है। हालांकि उनका भारत से कोई सीधा संबंध नहीं है। उनकी मां ने हिंदू धर्म अपनाया, जिसकी वजह से हिंदू वर्ड नाम में दिखता है।